नई बातें, नया नाम, वही समय, वही शाम। एक बार फिर हाजिर हूं दिलचस्प बातों और खूबसूरत मुलाकातों के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम जीना इसी का नाम में। आप सबका स्वागत है। अब मिलते हैं आज के मेहमान से। रिलैक्स मेरो रिलैक्स उन्नरो। How come you are speaking Telugu? अच्छा एक बात बताइए, ये ललिता ललिता क्या नाम है आपका? बचपन में कुछ और नाम था? असली नाम? आपको देखकर कैफी साहब का एक शेर याद आता है। उसके होंठों पर जब आती है हंसी, फैल जाती है फिजा में चांदनी। वो है चलती फिरती जूही की कली, मुस्कुराती बांसुरी। वो है मुस्कुराती बांसुरी। कमाल है भाई। आपको देखकर तो सारी दुनिया फिदा होती है, सारे फैंस पीछे हैं। आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ कहेंगे आप? यहाँ सिर्फ हम ही कहते रहें। आप ही कहेंगे तो अच्छा है। तो आपको ऐसे लगता है कि you're not proud of your beauty or you're not? Of course I am. हाँ, चलिए मजा आ गया। जय जी, ये राजमंड्री में आप पैदा हुई थी क्या? तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है ना? राजमुंद्री। राजमुंद्री। राजमुंद्री से मुंबई तक का सफर इतना लंबा कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मुश्किल से। इस लंबे सफर में और इस मुश्किल सफर में एक आपका साथी था या है जो आपका हमेशा साथ देता रहा हर मोड़ पर, हर तकलीफ में? जरा उसे बुला लिया। हाँ जी। आइए। वेलकम 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 भागनर सर। तो ये इस लंबे सफर की कुछ आप शुरुआत करेंगे? आप लोग जब बच्चे थे, या सुना है ये गाने का बहुत पैशन था इन्हें और ये भागती थी दौड़ती थी, और कुछ 40 पैसे का किस्सा है, रिक्शा में आप लोग जाते थे। वे आप ही बताएंगे। यस सर, हम लोग बाला विज्ञान मंदिर कॉन्वेंट में हमारा घर से कम एक आधा घंटा का जर्नी है। मैंने उनको जब जाने के वक्त वी यूज्ड टू गो बाय रिक्शा एंड वापस आने से फिर इसको मैंने बहुत ही हैरास किया। अरे क्यों भी इतना हैरेस क्यों किया इतनी प्यारी सी बच्ची को? क्योंकि I wanted to go in rickshaw because I cannot walk. And he used to walk, made me to walk. ये गलत बात है ना, ऐसा क्यों किया कोई? ये तो बताओ। और बुक्स भी पकड़ो, बैग भी पकड़ो, मामा इतनी कैरियर प्यारी भी सी पकड़ो। नन्ही सी खूबसूरत जान पे आपने इतना वजन डाला है? और खाने के कैरियर भी साथ में। यही पकड़ दी? हाँ, और मेरा बुक्स भी। आपकी बुक्स भी? यस सर। ये तो हद हो गई। अभी गाना सुन रहे थे, इंतजार की हद हो गई। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात और कर घर दी। जाके मम्मी को शिकायत की मैंने क्या? कि ऐसे ऐसे कर रहा था मेरे साथ, अरे वाह। और मम्मी खूब पिटाई की। अच्छा, आप इसकी शिकायत करते थे? हाँ जी। तो ये पिटाई का फिर वो बाद में बदला? पूरा रिकॉर्ड ले लिया। सुना आपको इसने एक बार पीटा भी था? तो आप कुछ ट्रेन के नीचे से भी भागी थी और जान जोखिम में डाल के कुछ? हाँ जी, वो जो है मैं गाने का बहुत शौक गाने था। का बहुत शौक था, और आई वांटेड टू गो टू द सॉन्ग कॉम्पिटिशंस। जी। तो हमारे घर से लाइक वी हैव ए ब्रिज, वो गोदावरी ब्रिज, उस तरफ जाना है। कोवूर करके एक विलेज है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहा था। देन आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस। उसमें क्या हुआ,
डिले किया था, मम्मी परमिशन नहीं दी, क्यों? मम्मी को पसंद क्योंकि नहीं? मम्मी अकेले नहीं जाना चाहिए, तो कोई साथ में होना चाहिए और बड़े लोग साथ में नहीं है, तो इसलिए नहीं लेकिन जाना उनको चाहिए। वो तो नहीं था कि बिल्कुल गाना नहीं गाएगी, स्टेज पे नहीं नहीं, जाएगी? वो नहीं है। शी इज टू एनकरेज मी सो मच। Encourage you, that's Yeah. very great. And And this she- guy used to discourage you. no, he used to encourage me, but sometimes he used to harass me. अच्छा, फिर ये कैसे हुआ? मतलब अकेले नहीं फिर जाना? अकेले नहीं जाना, फिर मम्मी को मनाई मैंने। देन शी सेड ओके, अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। तो जल्दी जाने के चक्कर में हम लोग वो ब्रिज में आने के बाद पता चला कि वो ट्रेन खड़ी है, और ट्रेन खड़ी तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। ट्रेन जब तक जाएगी नहीं है तो हम लोग निकलेंगे नहीं। तो ट्रेन के नीचे से बाबू शुरू किया था, बाबू नीचे गया ट्रेन के नीचे, और नीचे चला गया और उस तरफ चला गया। तो मैं भी उनको फॉलो कर रही थी। जब मैं नीचे गई थी फिर ट्रेन शुरू हो गई। अरे तो फिर बच्ची कैसे? फिर आई वाज सो पैनिक हाँ। एंड फिर मैं बोलने लगा उस तरफ से वो मतलब उनको मुझे बचा पे नहीं पा रहे। देन वहाँ से बोल रहे चली मीन सिस्टर चिल्ला चली मीन सिस्टर। देन ही इज आस्किंग फॉर द हेल्प and I don't know what to do and I इसका cannot मतलब है stand. दिल में प्यार है, वरना ये चली क्यों करता? And then I was lying absolutely flat on the track. Oh my God. Then the train moved. ये जो पैनिक सिचुएशन देखे देन ट्रेन रोका गया। ट्रेन ने हाँ, रोक दिया। वेरी गुड। लोग देखो भगवान को फिर बचाना होता है तो उन्होंने क्या करते हाँ जी, फिर उन्होंने मुझे बचाई। तो अपने पेरेंट्स के बारे में बचपन में कुछ आप बताएंगी, हम जो ऑडियंस को, पब्लिक को ज़्यादा मालूम नहीं है। पेरेंट्स के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी डैडी ने उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया, और उनको बेसिकली म्यूज़िक और डांस के बारे में बहुत दिलचस्पी है, और हमें बहुत एंकरेज करते थे। That's very good. और स्कूल से आने के बाद जब भी हम लोग डिले करते थे क्लास पे जाने के लिए, तो दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, और बस उनके जो डिसिप्लिन से ही हम लोग सीख पाए हैं। That's very good. तन्हाई में तुम्हें बुलाता कौन सुनाई देता है, गए वक्त की परछाइयों में कौन दिखाई देता है। जय जी, हमारे एक दोस्त हैं इरशाद कामिल साहब, उनके शेर में ये मतलब सवाल है कि आपकी खेलने कूदने पढ़ने की जब उम्र थी, आप जब छोटी सी थी, तब आपने मतलब काम शुरू कर दिया, बहुत काम मिला आपको, समय भी नहीं मिला, तो उस वक्त आपने, जब आप अकेली होती हैं, तन्हा होती हैं, तो आप क्या ये सब मिस करती हैं, स्कूल की बातें, काश में और पढ़ती, या बचपन की कोई यादें, कोई टीचर या स्टूडेंट्स? हाँ, अक्सर मिस करती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू की थी। हाँ। और करते करते क्लास से हमें फिल्म्स में लेकर आए हैं। जब फिल्म में शूटिंग कर रही थी तब मुझे इतना महसूस नहीं हुई, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होने के बाद लोग घेरना शुरू करते हैं, तब मैं स्कूल मिस करना शुरू की थी। भाई, आपकी बचपन की एक याद कोई आपसे मिलना चाहता है, बुलाएं आपको? हाँ जी। आइए प्लीज। कौन आ रहे हैं? देखिए कौन आ रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम। मैडम। अभी मैडम। Fine, very fine. How are you? नमस्कार मैडम। भागदरम्मा। Thank you. मैडम आप माय जरा, फेवरेट टीचर। आप जरा इनका परिचय कराइए, नाम तो बताइए इनका। इंदिरा मैडम। इंदिरा मैडम क्या पढ़ाती थी? फिजिक्स। I फिजिक्स, taught her maths and physical sciences. मैथ्स, फिजिकल साइंसेस पढ़ती भी थी या खाली गाना गाती थी? बहुत पैम्पर करती थी मैडम। ये गलत बात है। She is my favorite student. आपकी फेवरेट स्टूडेंट थी ये, और है भी। आप इतनी दूर से तशरीफ लाई हैं, थैंक यू सो मच। इनके बचपन का कोई किस्सा याद है तो आप बताएंगी? She is very active, and she was most obedient student. And हाँ, she used to participate in all cultural activities that are conducted in our school. I will tell you one thing. हाँ, She mentioned my name
in a TV interview. Oh, sweet. That I myself is her inspiration. पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान था या डांस में? I believe she was a good dancer. Of course, she is very intelligent in studies also. Yeah, She what used about to the get dancing? more than 70% बाप in रे both बाप, I mathematics can't and believe physical it. sciences. Such beautiful girls don't get so many marks. साहब एक बात बताइए, आपको इतना गाने का पैशन था बचपन से कि आप वो ट्रेन के भी नीचे से भागी, तो जाहिर है जब कोई आपका कोई आइडल होगा या आप किसी की फैन होगी, वैसे बहुत सारे आपके फैन हैं लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो आप भी किसी की फैन होगी? हाँ जी। और मैं बाला सुब्रमण्यम जी का बहुत फ़ैन थी। क्या बात कर हाँ रही हैं? जी। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आप फैन थी? हाँ जी, जब जब वो राजमंदिर आते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो हम लोग फोटोज गारलैंड्स वो सब लेके उनको रिसीव करते थे। नाइस। और उनको भी मालूम नहीं है, जब मैं फिल्म्स में एंट्री की थी और मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद उनको पता चला कि मैं आर्टिस्ट भी बन गए। अरे वाह। तो इट वाज ए बिग शॉक फॉर बाला सुब्रमण्यम जी। एक आपके लिए छोटी सी सरप्राइज है, जरा आप यहाँ देखेंगे प्लीज। I think in the early 70s, I suppose, 72, 73s, when I went to a place called Rajahmundry in Andhra Pradesh to do some concert. The railway station, I got down from the train, Howrah Mail from Madras, Chennai, and there were lots of people to receive me, of course, but there was a small girl and a young boy, and about 11, 12-year-old, and the boy was about 13, 14. And this young girl with 2 plates and a small frock and just cute school-going child like. And they introduced themselves as Lalita Kumari and her elder brother Rajababu. They said they started my fan club in Rajahmundry, and they wanted me to come there to their home where the club is situated for a breakfast. This is how the first acquaintance started. That Lalita Kumari is none other than our Jayaprada ji, whom about we are talking now. Even now, whenever we meet, she just behaves like that young girl whom I met on the platform of Rajahmundry railway station. He's great. He's great indeed. He's great. He's great. I'm a great fan of him. हम बातें कर रहे थे जया जी की टीचर से, वो कह रही थी उन्हें स्कूल में क्लास में फिजिक्स में 70% मिलते थे, फिर डांस में भी अच्छी थी, गाने में भी अच्छी थी, न जाने किस किस चीज़ में, और खूबसूरती में भी अच्छी थी। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। इनके ये जो गाने की क्लिपिंग दिखाई थी आपकी फिल्म की, भूमि కోసం मतलब लैंड, हाँ, भूमि धरती को के लिए। धरती के खातिर, धरती के लिए। अच्छा, तो उसके बारे में ये ज़रा सा आप जया जी के बारे में बताएंगे, कैसे आपने इनको चुना, देखा? ఇంకా శ్రీరాములు ఇంకా కజిన్ था, గ్రాండ్ ఫాదర్, గాడ్ ఫాదర్. He used to he introduced her sister first to introduce in films. She shot. They said refuse. Then I came to know her college life, her student life as an artist. I asked him to bring her to me. After seeing her, I thought she is the most beautiful and fittest character for the story Chelli Chandramma. चल्ली चंद्रमा, चल्ली मतलब बहन। Chelli Chandramma. Chandrama is the name. Name of the character. When I selected her, I expected her that she should serve the people. When she became an MP, I written a letter to her. I don't know whether Yes, sir. her brother and Yeah. Chelli Chandramma. You have become an MP. But you don't forget the people. सही बात। At roots. बट सर, आपकी एक इट्स योर मेंटोर, आपने सिर्फ इनको एक गाना दिया था फिल्म में? 3 फिल्म मिनट में का गाना गाना नहीं, है। गाना कोई एक्टिंग की तरफ हाँ, लेकिन 3 मिनट के एक गाने से 6 minutes. It is 6-minute song. The main heroine is singing a song that is for 3 minutes for her,
and 3 minutes the story narration comes. In the story narration, I am the heroine. बट ऐसे 6 मिनट आपने दिए, मतलब सारी जिंदगी बन गई इन 6 मिनट की वजह You से have became a not seen her superstar. first introduction with carrying her Matka. food हम्म. to her lover, husband. And then later on that man was murdered. She might be, one clipping is there. Yeah. So then she want to take revenge. Just like Draupadi, Ashok Kumar also acted in it. उसके बाद ये हिंदी फिल्म में आई, वहां भी सुपर हिट किया इसने. उनकी know कुछ her- सरगम के बारे में, जी सर. ये 6 मिनट इनके कि ये हिट 6 मिनट, मतलब बात तो 6 मिनट ही था. 6 मिनट नहीं है, तो पूरी वो फिल्म में कौन की थी। डायरेक्टर था सरगम का? विश्वनाथ जी. ओहो. K. Vishwanath. सर ओके निमिषम सर, कौन आ रहा वहाँ? When I booked her and then cast her as the dumb girl in the film, so some of my well-wishers were telling that you brought a beautiful, handsome, fresh girl and then you gave her a role where she doesn't speak at all. In Sargam, if you see that when she was dancing in the backyard, when the stepmother comes and then puts the iron rod on her foot. If you watch the film now, you feel that she really underwent a sort of a trauma. She has already entered into politics. No wonder that she may one day take a ministerial post also. I wish her all the best. Thank you, sir. Thank you. वंडरफुल जज. अभी अभी हम जया जी से बातें कर रहे थे सरगम की. जया जी, ये सरगम में जो आपको मतलब डायलॉग नहीं बोलना पड़ा या गूंगी बहरे का रोल करना पड़ा, ये आपके लिए एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था, या डायरेक्टर ने सोचा कि आपको हिंदी नहीं आती थी, कुछ ऐसी क्या बात क्या है? नहीं सर, लोग सोचते थे मुझे हिंदी नहीं आती है, हाँ. इसके वजह से मुझे गूंगी बना दिया. ये मानने को तैयार नहीं हो. लेकिन ओरिजिनल जो वर्जन सरगम के जो तेलुगु वर्जन है, उसमें भी सरगम का जो तेलुगु वर्जन है सिरसिरमुवा, उसमें भी मैं गूंगी रोली की थी. लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन है जया बच्चन जी. हाँ. हाँ जी, जब मैं छोटी थी तब कोशिश फिल्म देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं. तब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है. और विश्वनाथ जी जब मुझे ये जो रोल ऑफर किया था, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि जब इतना डायलॉग्स बोलते हुए हम एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, एंड हाउ कैन आई कम्युनिकेट माई एक्सप्रेशंस टू द ऑडियंस. और मैं फिल्म शुरू करने से पहले डेफ एंड डम स्कूल में जाती थी, उन लोगों को देखती थी मैं किस तरह बोलते हैं, किस तरह आवाज़ देते थे. आपको इतनी सारी गिफ्ट्स मिली हैं लाइफ में, एक गिफ्ट और थी तोहफा. जी. हाँ? हाँ जी. लेकिन तोहफा वाज नॉट अ वेरी वेरी बिग सक्सेस. और कमर्शियली वेरी बिग वही सक्सेस. तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं. अच्छा. ये 6 मिनट का गाना हिट, तेलुगु का हिट, उसके बाद हिट. इसके प्रोड्यूसर कौन थे? रामा नायडू जी. डी रामानायडू. हाँ? हाँ जी. कोई बात कर रहा है वहाँ से. There is one incident I can't forget. When you're doing with other heroine, one day in the lunch break, we are all sitting, but you left the place and you are sitting in another room. Then I came and asked why you went and sat in another room. He said, we don't speak each other. Then I said, it's very bad. You both are sisters in the movie, and how it is good that you are sitting in another room and you must come and sit with your sister. And I brought her and make her to sit next to that other heroine, and they both started each other. From that day onwards, they both became very close friends. जय जी, नायडू साहब क्या कह रहे थे? दी अदर आर्टिस्ट मतलब क्या? श्रीदेवी जी. श्रीदेवी जी क्या कह रहे थे? मेरे तो समझ में नहीं आया. ये अंदर अंदर की कुछ बात थी, इन बिटवीन लाइंस तो मैं समझा नहीं क्या था. क्या कह हम रहे लोग थे? जब शूटिंग कर रहे थे तो मतलब प्रोफेशनल कंपटीशन थे हम दोनों में, होना भी चाहिए. और वैसे हम दोनों में कुछ भी वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और ज़्यादातर मैगजीन्स में जो लिखते थे कि माई सेल्फ और श्रीदेवी जी बहुत राइवल्स हैं,
बट वैसे कुछ बात नहीं है। लेकिन शूटिंग में जब भी हम लोग शूटिंग करते थे, मिलते थे, इतना इंटीमेसी नहीं थी। तो शूटिंग में जब शॉट हो गया तो उस तरफ श्रीदेवी जी बैठती थी और मैं इस तरफ बैठती थी। इट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स। कैमरा ऑन होता था तो अलग, कट किया तो एक कट सुनो। तो आई थिंक रामानायण जी नोटिस कर रहे थे। हाँ। तो आई वॉज सिटिंग इन द अदर एंड ऑफ द कॉर्नर। उन्होंने हमें एक दिन क्या किया था, जीतू जी और रामानायण जी, हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। और खिड़की में झांक झांक के देखते थे ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर क्या आप बात कर रहे थे या वहाँ भी खामोश थे? बस बात करने के लिए कोशिश में थे हम लोग। तो 1 घंटे में भी सुलह नहीं हुई ये दोनों? बाद में थोड़ा सा हाँ? ठीक हो गया। आज ठीक हो गया है। हाँ, अभी चलो तो कोई कुछ बात नहीं, अब तो नहीं उनकी है। Now पिक्चरें we भी are आपके really थिएटर good में चल रही friends. हैं। Yes. हाँ? जयप्रदा थिएटर्स एंड श्रीदेवी प्रेजेंट्स। वो अभी भी नहीं छोड़ा आपका दोनों का। नाउ शी इज माय सिस्टर। हाउ स्वीट। तो सितारे मिल गए वापस। हाँ जी। हाँ? तो आपसे क्या कह रहा था मैं कि श्रीदेवी जी की बात हुई तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। तो आप कुछ गाना वाना गाएंगे? सब प्रॉमिस किया था, सब पीछे से आवाजें आ रही, हिंदी गाना। गाना? हाँ। आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था ना हिंदी में बाद में गाऊंगी। नहीं, खत्म करने से पहले। क्या खत्म करने से पहले? शो शो तो अभी खत्म बहुत होने है। से पहले। नहीं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, श्रीदेवी जी के बहुत सारे फैंस थे, आपके भी फैंस थे, लेकिन आपके फैन तो आप ही के थे ना? जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो बहुत बड़ा एक फैन है आपका, उसने कुछ आपके लिए भेजा है। वेरी गुड। जया जी से बातें हो रही थी, यादों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने विश्वनाथ जी के साथ काम किया, फिर एकदम एक सुपर डुपर कमर्शियल फिल्म में जीतू जी के साथ काम किया, फिर एक इतने लंबे सुपर डुपर स्टार के साथ काम किया। कैसे लगा अमित जी के बहुत साथ? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम सो लकी टू वर्क विथ हिम। क्यों? एक आर्टिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उनके साथ काम करना, क्योंकि हर शॉट में एक कंपटीशन है कि अमित जी के साथ एक मोमेंट कर रहे हैं तो उसके भी हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अरे वाह। एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उसके मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। ये तो इट वॉज लाइक ए कॉम्पिटिशन। कभी मैं सोची भी नहीं थी, ख्वाबों में भी नहीं सोची थी कि मैं अमित जी के साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन जब शराबी का मुझे ऑफर आया तो इट्स लाइक ड्रीम, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट डे टू सी हिम। एंड ही वॉज सो कोऑपरेटिव, सो हेल्पफुल, बिकॉज उन दिनों में तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाती थी। और जब एक शॉट लगाए थे 100 फीट शॉट शराबी में, और अमित जी का जो डायलॉग्स होने के बाद फिर मेरा शुरू होता है, और एंड में कुछ डायलॉग बोलना था कि एक वर्ड भेजा, ऐसा कुछ है, एंड आई वॉज वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद दैट वर्ड, और लास्ट में तो आई फॉरगॉटन दैट वर्ड आल्सो इन द शॉट। तो इतनी लंबी शॉट है, और अमित जी को मालूम हो रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और अमित जी ने कहा अच्छा क्या कहने वाले हैं आप? भेजा कहने वाले हैं? हाँ मेरे भेजा खराब हो गया। And he helped me so much in that way. He helped himself also. Yes, and such a big shot. I cannot take risk. I was praying God, I'm seeing stars. What to do now? और तेरे बोल रहे थे, मैं बस अटक गया। ये किसने किया था ये अपने? कौन डायरेक्टर कौन थे? प्रकाश जी। प्रकाश जी। महाराजा। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी।
अब मैं सोच रहा हूँ एक फिल्म में प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया है कि जया प्रदा के साथ एक दफ़ा फिर से काम किया जाए। ऐसे जया यार, तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना, ये कमाल की हैं, ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। और क्या चल रहा है? अब जब कभी आप बॉम्बे आए तो बिना मुझसे मिले आप नहीं जाएंगी, ओके? वाकई जया जी, प्रकाश जी ने सही कहा कि ये रंग, ये आलम, ये बहार, ये जलवे, जन्नत है नज़र में मेरी, या तुम हो नज़र में। वाकई आपकी खूबसूरती की ना सिर्फ मैं, ना पब्लिक, अभी प्रकाश जी ने भी तारीफ की, और एक और भी हैं अच्छा, जो आपके प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिनको दुनिया को शिकायत है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पार्शियलिटी की और ज़्यादा टाइम दिया। ज़रा उनकी भी क्लिपिंग्स देख लें। इस लकी मैन के बारे में आप कुछ बोलेंगे? सुना है आपके लिए वो एयरपोर्ट पे वेट करते रहते थे, आपको सरप्राइजेस देते थे, कभी एयरक्राफ्ट में बैठे रहते थे, कभी लाउंज में बैठे रहते थे। जी, हैं? बहुत फील्डिंग किया, वो हंस रहा है, आप भी आइए सर, आप भी कुछ बोलिए। बहुत ही फील्डिंग राजा, किया। तुम आप पीछे से क्या हंस रहे हो? बताइए कुछ अपनी बहन के बारे में। सुबह का फ्लाइट 5-6 बजे फ्लाइट है, हैदराबाद जाने का प्रोग्राम, इनकी शूटिंग है। When we both are flying in the same aircraft, पीछे से एक आवाज़ बुला रहा है। देन मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बैठा है श्रीकांत जी सुबह। Then I thought, oh my God, he's so crazy. मैंने बोला सुबह 5 बजे 4 बजे से एयरपोर्ट में आके सेम एयरक्राफ्ट। You should be happy that somebody is so crazy about your sister. कमाल है, आज ऐसा क्रेज कहाँ मिलता है? तो आपकी जब दोनों की नजरें मिली, कुछ कैसा लगा? कुछ उस जमाने की कुछ बात बताइए। How were those days? नहीं, he was one of my producer. कुछ भी मैं भाव नहीं देती थी। हाँ, मतलब you know like I used Is to she put saying blinkers, काम 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 काम, हाँ। काम के बाद घर, घर के बाद म्यूजिक और डांस, अरे वाह। यही करती थी मैं। हाँ। पर इतना फीलिंग करने के बाद नेचुरली आई एम ए गर्ल। तो अभी हम लोगों को सीखने को मिलता है कि इतनी ज्यादा फील्डिंग करने के बाद कोई ना कोई पिघल ही जाती है खूबसूरत लड़की। And he's like Very a nice. very good friend, and you know I started liking him, and liking से फिर लाइकिंग से फिर love हो आगे गया। मैं बोलूँ या आप बोले? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो तस्वीरें देखी, फिल्मों में देखा, इतने खूबसूरत आपके ड्रेसेस, आपका ये अटायर, ये सब, ये आपका ये सब सारा कुछ डिज़ाइन कौन करता है? जी पूनम करके मेरी फ्रेंड है। पूनम? पूनम सेठ। पूनम को बुलाया जाए? हाँ जी। पूनम जी आइए। पूनम जी, ये बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एक तो आप लकी हैं कि इतने बड़ी स्टार को, एक खूबसूरत को कपड़े मतलब पहनाने में, डिज़ाइन करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। हर चीज़ इनके ऊपर अच्छी लगती होंगी। फिर आपने क्या कमाल किया? आप कितनी तारीफ कर रही हैं? कमाल तो ये हुआ कि ये इतनी खूबसूरत है, मेरी फ्रेंड है और मुझे कमाल करने का मौका इन्होंने दे दिया। आई एम फ्रेंड टू हर ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज शी डजंट हैव अ स्टारी एटीट्यूड एट ऑल। क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे घर में भी आज खिचड़ी भी खा दे देंगे तो वो भी शी हैव इट, यू नो, लाइक
जब मैं मंदिर जाना चाहती तो लेके जाती है, जब भीड़ होती बिकॉज तो ये भागते हैं सिर्फ उधर ये से। सिर्फ मंदिर ही ले जाती है मुझे। भीड़ होती है भागती का बुरखा बना देना। नहीं नहीं, आपको मैं बताती हूँ, जब भी दिल्ली आएगी तो यही बोलेगी कि पूनम लेट्स गो वेयर, we'll go to Sai temple or we'll go to Hanuman Mandir. She'll take me to all these temples, all religious places. Once she took me to Hanuman Mandir and so much of भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, लोग पूजा करते करते पीछे देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप जया प्रदा है? तो कहती है कि नहीं नहीं मेरी शक्ल मिलती है, मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी शक्ल जया जी से मिलती है, मेरे को भी बड़ी हैरानी होती है। और ऐसे करके हम लोग भागे वहाँ से। She's like a child, you know. She still behaves like a child. अभी भी so कोई many मुझे कह times. रहा था कि मैं जया जैसी लगती हूँ, ऐसे ही। हाँ, वहाँ भी एक्टिंग। हमेशा। जया जी के एक बहुत ही फेवरेट को स्टार उनसे टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं। वो बहुत बिजी हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। आप बात करेंगे प्लीज। जीतू जी, सुरेश ओबरॉय आपका स्वागत करता हूँ जीना इसी के नाम में। हाँ जी। जया जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, टेलीफोन पे बात करना चाहती हैं आपसे। हेलो जया। जया जी, जीतू जी नमस्ते। अरे इट्स ग्रेट टू बी टॉकिंग टू यू लाइक दिस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। You are one of my favorite stars, favorite co-stars. You're more than a co-star, you're a friend. I'm missing you. Same. Unfortunately, I had to come to Calcutta. Oh. And I wish I was in Bombay. And then I would be there with the Lux Supreme. I know. The most beautiful girl I've ever known. The most beautiful person on and off the screen. जीतू जी, आपकी तोहफा हम लोग देख रहे थे, तोहफा यहाँ पर। और कुछ क्लिप्स देखी थी, उसके बारे में, आपकी पुरानी यादों के बारे में, कुछ जया जी के बारे में बात करेंगे प्लीज। जया जी को मैं हमेशा कहता था, शी इज अ वेरी गुड सिंगर इफ यू डोंट नो। हाँ, आज ही पता चला। सिंग सो वेल। एंड मजे की बात ये थी कि जब मैं इनसे गवाता था, इतना परफेक्ट गाती थी, इतना अच्छा तरन्नम और इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ था। लेकिन उस जमाने में इनकी लैंग्वेज 100% जबान साफ नहीं थी, लेकिन जब भी गाना गाती थी इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ गाती थी। है ना जया? जया जी क्या बोल रहे हैं? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। दिस वाज अ सॉन्ग शी यूज्ड टू सिंग वेरी नाइसली। जीतू जी, आपसे सारी ऑडियंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी टेलीफोन का, और आपने अपनी भरी बिल्कुल बिजी शेड्यूल में से, मीटिंग से बाहर आके आप फोन पे बात कर रहे हैं। नो नो, एनीथिंग फॉर जया, एनी टाइम। थैंक यू जीतू जी, आपने इनसे बात हमारी करवाई और आपने समय दिया। तो मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है कि सब जीतू जी की बात हो गई, अमित जी की हो गई, और मैं साउथ का हूँ और मुझे वहाँ जाके मार पड़ेगी। कुछ साउथ के एक्टर्स की बात कर। I consider you as one of the most brilliant actresses in the country, both beauty-wise and talent-wise. I think you are holding that passion, holding that fire of acting, and the way you consider about you, the way you present you in public or in the film or in the screen is amazing. And again, I tell you, it is my wish to do some more films with you. You are good to look at, you are good to your qualities, your sweet behavior always attracted me. Anyway, I am happy. You grew as a wonderful artist of India. Not only we are all from Telugu. Though you are from Telugu, you grew as a wonderful artist, notable artist, countable artist in India with all your commitment. I congratulate you and I wish you all the best. Thank you. एक फ्रेंड और हैं आपके जो चाहते हैं आपसे मिलना। सर आइए प्लीज। कौन आ रहे हैं? नमस्कार। इनकी बातें हुई फिल्म्स की, बचपन से 13 साल की उम्र से सिंगिंग की, डांसेस की, इनकी बहुत तारीफ हुई। तो इन्होंने कोई मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ा ही नहीं है, डांस का हो पता नहीं क्या क्या सब कुछ कर लिया छोटी सी उम्र में। अब पॉलिटिक्स में भी आ गई, इसके बारे में
आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे? कम से बहुत तारीफ हुई है इनकी। देखिए, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके अंदर निगेटिव कुछ नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। मैं तो सिर्फ नजर उतारने के लिए बोल रहा था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जया जी लगभग मेरे से कुछ पहले राज्यसभा में आई और अपने राज्यसभा के करियर के दौरान आधे टाइम हमारे पक्ष में रही और आधे टाइम हमारे विरोध में रही। तो हम आंध्र भवन में हरदम जाते थे तो देखते थे कि बैठी हुई हैं जया जी और बहुत सौम्य, शांत, चुपचाप, खामोश, तन्हा, भीड़ में भी। एक दिन चंद्रबाबू नायडू बोले, सर यू डोंट नो अमर सिंह गारू, सी जयप्रदा, आवर गर्ल, वेरी फेमस एक्ट्रेस, स्टार, आवर MP। आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हाँ बताया। ये भी बड़े शर्मा की बोले, हाउ आर यू सर? हमने कहा ठीक है। और फिर ये मेहनत करती रही, बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही सवाल अमर सिंह, जयप्रदा दोनों पूछ रहे हैं। तो हमारे MPs में भी एक जलन हुई, ये जयप्रदा और अमर सिंह का नाम साथ क्यों आता है? ये कोई अमिताभ बच्चन या जितेंद्र तो है नहीं। इस दोस्ती की, इस फॉर्डनेस की खुशी में केक मंगवाता हूँ आपके। जी जी बिल्कुल। लाइए केक, लाइए प्लीज। जया जी को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर लोग ऐसे समझते थे कि बस जो कुछ काम है बस इनकी खूबसूरती की वजह से होता है। लेकिन जब भी हम किसी की लाइफ की स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। जया जी की जब भी जिक्र होता है हम अक्सर कहते हैं कि भाई या फिल्म में काम करती थी, खूबसूरत थी तो हो गया। नहीं, जैसे आज आपने देखा कि 13 साल की उम्र से इनका इतना डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प, मेहनत, हार्डवर्क, 100% मोटिवेशन तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ये बात, ये क्वालिटी। आज हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मिलेंगे अब अगले हफ्ते। धन्यवाद।